Greetings and welcome to me and Taro. ठीक है, तो आज है 15 अप्रैल फ्राइडे एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग. सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? ठीक है, आज मैं जो रीडिंग है वो लिमिट करने की कोशिश करूंगा, लाइक अप टू 10 मिनट्स. सो लेट्स कनेक्ट टू इट. ठीक है, देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. लेट्स शफल द कार्ड्स एंड हियर वी गो. ओके, चलो भाई देखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से हम इसको शफल करेंगे या फिर कैसे, डिपेंड करता है. चलो, we'll take the cards 1, 2, 3, 4 and 5. That's it. आज हमने सिर्फ 5 कार्ड लिए हैं, तो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है यहाँ पे. ओके, here we go. काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है एंड बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेल है ऑफ these cards. ठीक है, so when you take a look at this card, ये है the chariot, कैंसर का साइन. I hope you could read that. ठीक है, एंड इमेज तो पता चल गया होगा. देखो ये कैंसर साइन है एंड इट्स ऑल अबाउट कि भाई ये पर्सन के जो थॉट्स है वो बहुत जल्दी यू नो बह रहे हैं. ओके, इट्स लाइक ये पर्सन काफ़ी कुछ सोच रहा है एंड काफ़ी कुछ चल रहा है दिमाग में. ये करना है, वो करना है, थोड़ी सी हड़बड़ी मची हुई है. मे भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा हरी नेचर में, मतलब कि जल्दबाजी में है. ठीक है, किसी कोई चीज़ बहुत जल्दी में करनी है या फिर बहुत सारे काम करने हैं एंड समय उसके हिसाब से थोड़ा कम है, तो ये कहीं ना कहीं चल रहा है. अगर आपने इस फूल की तरफ ध्यान दिया तो इट्स कनेक्टेड अबाउट द सन, सनफ्लावर में से कह सकते हैं. सो अगेन यहाँ पे कनेक्शन आता है सन साइन का. ठीक है, तो आज आप अपने मून सन से ज़्यादा अपने सन साइन की तरफ ध्यान दे सकते हो, उसके हिसाब से आपको ज़्यादा फल मिल सकते हैं. ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम बातें करें तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो यू नो आपसे स्ट्रेट टॉक कर सकता है. ठीक है, जो पर्सन फाइनलाइज करने के करीब है वो फाइनलाइज के बारे में बातें कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐसी बात है जो काफ़ी दिनों से पर्सन आपसे नहीं कह पा रहा था, चाहे कोई भी वजह हो, वो आपसे कह सकता है. ठीक है, तो आप इसके लिए भी रेडी रह सकते हैं. ये इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है. सो जस्ट पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है ये, जो कि है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट. प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे. ओके, ये आ गया. ओके, इसलिए साक्षी कार्ड है ये. भाई इसका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं पे कि भाई ये पर्सन मतलब कुछ कहना चाहता है आपसे. ठीक है, तो ये आपको सुनने की काफ़ी ज़रूरत है. आज पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है लाइक यू नो ये तो फायर है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, वाटर दिख रहा है. ओके, थोड़ा सा मायूस ये पर्सन शायद लग सकता है एंड जो फ्लावर्स है वो भी इस लाइक कहीं ना कहीं पर्सन काफ़ी वेट करता नज़र आ रहा है. तो काफ़ी ऐसे जो कमेंट आता है ना कि काफ़ी महीने हो गए, या फिर यू नो कि उस पर्सन ने कम बैक नहीं किया, या फिर वो पर्सन कब बात करेगा. आई थिंक ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका है, ना कि कर रहा है, कर चुका है, और आपकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला. ठीक है, मेरे हिसाब से ये पर्सन अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो एक लिमिट थी ना, हम कहते हैं कि भाई गाड़ी की जो लिमिट है स्पीड की वो 120 है, 140 है, तो वो लिमिट टच कर दी है. ठीक है, सो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि उम्मीद बाकी है तो आपको इनसे कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करनी होगी, वरना फिर ये पर्सन क्या डिसीजन लेंगे ये आप नहीं कह सकते, बिकॉज इनकी भी एक लिमिट पहुंच चुकी है आज. ठीक है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे. थर्ड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जो कि है भाई अर्थ साइन. आप यू कुड रीड दैट. ओके, चलो ये है अर्थ साइन एंड क्या इसका मतलब आ रहा है कि भाई this person is like focusing on the inner work. okay, अपने ऊपर काम कर रहा है ज़्यादा. ठीक है, कभी कभी हम किसी का इंतजार करते करते थक जाते हैं और हमें समझाने वाला कोई नहीं आता है ना. आई थिंक हम में से बहुत से लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में, चाहे फिर आप टीन में थे या फिर आपने जस्ट कॉलेज कंप्लीट किया एंड लाइक दिस. मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्ता सेम होगा, किसी दोस्त के लिए होगा, किसी यू नो रिलेटिव के लिए हो सकता है ये फीलिंग कि याद बहुत किया और वो हुआ नहीं, तो फिर हम खुद को ही समझाते हैं. तो ये पर्सन इनर वर्क कर रहा है कि मुझे अभी तकलीफ नहीं होने देनी है खुद को. ठीक है, कई बार हम खुद को ही तकलीफ देते हैं कि भाई मैंने इतना किया, इतना किया, फिर भी वो पर्सन नहीं आ रहा है. तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो मतलब खिंचाव है ना वो महसूस हो रहा है कि इस पर्सन इज लाइक ट्रबलिंग अ लॉट. ये पर्सन खुद को ही तकलीफ पहुंचा रहा है. ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग चल रहा है, लेकिन जो सोच सोच के ज़िंदगी तबाह कर देने की वो जो बात होती है ना वो यहाँ पे दिख रही है. तो इस पर्सन को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना.
अगर आपको लग रहा है कि आपने ही सच्चा प्यार किया तो ये तो शायद आपसे 2-3 स्टेप आगे ही रह सकता है, ठीक है। अब जो फाइनल 2 कार्ड आ गए उसमें से पहला जो कार्ड है वो है द हर्मिट एंड उसके बाद वाला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और इसमें जो रीडिंग आ रही है क्लियरली वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हर्मिट का मतलब है कि भाई जैसे कि ये कार्ड आ गया था कि अपने ऊपर वर्क करना, सिमिलर वैसे ही है। ये पर्सन जो है वो एक्चुअली मायने ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पे गलत हुआ, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि आप गलत थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिचुएशन थी, जो मोमेंट्स बने, फिर चाहे किसी फ्रेंड्स के कारण या किसी और के कारण कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ये रिलेशनशिप नॉट वर्थ, ओके, या तो वो नहीं आ रहा है या तो आप नहीं उनकी तरफ जा रहे हैं या तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, चाहे जो भी बात हो, ये एक जनरल रीडिंग है, उसके हिसाब से ले लीजिए। सो ये पर्सन मायने ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि क्या उससे समझने को इसको मिलता है। ये नहीं कह रहा मैं कि ये पर्सन इस रिश्ते से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है ये क्या दिख रहा है आपको कि कहीं ना कहीं पे कंपटीशन लग रही है, होड़ लग रही है, फिर somebody is happy। अगर आप दोनों जुदा हो गए हो तो किसी को खुशी मिल रही है। हम उसे एक्चुअली अच्छी खुशी नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं आज की जिंदगी में भी जो किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते एंड वियर्ड हंसी वहां पे हमें देखने को मिलती है। तो वही बात है कि somebody has trouble, किसी ने आपको तकलीफ दी, सेपरेशन हुआ और अब वो पर्सन खुशी मना रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है वो अभी भी द हर्मिट मोड में है। वर्गो साइन यहाँ पे आता है, तो वर्गो मतलब इनर कॉन्शियसनेस, अपने आप को ढूंढना एंड खुद को ही समझाना कि जो हुआ अब मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है, अब पता नहीं आप में से कितने लोग साथ रेजोनेट करेंगे, ठीक है। 4 मिनट बचे हैं, देखते हैं, हम फट से करते हैं रीडिंग, देखते हैं सोराकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो कुछ कार्ड चुनते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग। फॉरगेट व्हाट अदर थिंग, यस, ये कार्ड अब ये बात अभी यहाँ पे हो रही है। बाकी के लोग क्या सोच रहे हैं इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड आप इसे मॉडर्न कह सकते हैं या फिर ऑर्थोडॉक्स फैमिली होने के बावजूद दूसरे लोग क्या कहते हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। रोमांटिक रिलेशनशिप, दैट इज द थिंग गोइंग ऑन। अगर ये रिलेशनशिप कहीं पे वर्थ है तो ये रोमांस आपके रिश्ते में दिखना चाहिए, ओके। आपकी तरफ से इनको ढेर सारे गिफ्ट जा रहे हैं या फिर हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा लम्हा आ रहा है जहाँ पे यू आर सेइंग दैट आई मिस यू, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो बस ये उनकी कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है भाई न्यू रिलेशनशिप्स। ये अभी इनके लिए और आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ओके। आई डोंट नो कितने लोग इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन एक पल आता है ना कि हम कहते हैं कि अब मैं इसके आगे और नहीं सह सकता, राइट। तो उसी के कारण ऐसा हो रहा है कि अब एक नए रिश्ते की शुरुआत करने की सख्त ज़रूरत है। तो यूँ हो सकता है कि मे बी आप पहले लवर थे और अब क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते फर्दर, तो आप फिर से एक फ्रेंड बन सकते हैं, ठीक है। और जो कोई इनका फ्रेंड था वो अब इनका न्यू लवर बन सकता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया वो न्यू एडवेंचर। दिस पर्सन हैज़ टू मूव ऑन। अगर ये वहीं पे अटके हुए थे, ठीक है। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि 2 साल से मैं वेट कर रहा हूँ, भाई तुम वेट कर रहे हो, लेकिन हैव यू एवर थॉट कि वो पर्सन भी वेट कर रहा है? नहीं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं और हम फिर कम्युनिकेट नहीं करते कि भाई चलो इसे क्लियर करते हैं, ओके। तो अगर आपकी तरफ से कोई भी नेक्स्ट मूव नहीं हो रहा है तो ये पर्सन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ठीक है। और फाइनल देखते हैं हिंदी ओरेकल्स में क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, 1 2 3 एंड फाइनल इज 4। चलो 4 कार्ड यहाँ से भी मिले हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ट्रैवल यानी कि सफ़र, भाई दिस पर्सन हैज़ टू फाइंड इट्स ओन रूट। अपना खुद का एक वजूद इस पर्सन को ढूंढना होगा। आपके बारे में काफ़ी सोचा होगा इस पर्सन ने, लेकिन अगर आप दोनों साथ नहीं आ रहे हो तो अब इस पर्सन को अकेले ही सही ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट कार्ड है भैया चेंज यानी कि बदलाव। भाई बदलाव तो ज़रूरी है, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारा ज्ञान बढ़ते रहता है, हम हमारी ज़रूरतें बदलते रहते हैं, उसी तरीके से इस पर्सन की ज़िंदगी में भी बदलाव आने की सख्त ज़रूरत है, वरना ये पागल भी हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी जो मैं कह रहा था कि भाई अगर आप दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ है तो ये क्लियर करने की एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है। छुट्टियां चल रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि यस यू शुड क्लियर समथिंग, आप कर सकते हो। ये आपका डिसीजन होगा, उसके बाद जो भी होगा वो आपका निर्णय होगा।
ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड है नो चॉइस नहीं, कोई विकल्प नहीं। अगर ये पर्सन जिंदगी में मूव ऑन होता है या फिर आपका कॉल नहीं उठाता तो दैट मीन्स द पर्सन हैज चोजन समथिंग, इस पर्सन ने कुछ तय कर लिया है। विद रीडिंग आई हैव इट रेजोनेट।